आज हम आप सभी को होम्योपैथिक मेडिसिन प्लेटिनम के बारे में बताएंगे कि यह क्या मेडिसिन जो है यह केवल और केवल स्त्रियों पर काम करता है और जो प्लेटिनम मेडिसिन का रोगिणी होती है क्या वह बिल्कुल अभिमानी तौर की होती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्लेटिनम मेडिसिन के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, इसको पूरा और विस्तार से जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो होम्योपैथिक मेडिसिन प्लेटिनम का रोगी होती है वह बहुत ही अपने आप में घमंडी होती हैं और वास्तव में घमंडी होती नहीं है। उनका जो मानसिक लक्षण है कुछ ऐसा ही लगता है। यदि जिक्स कब्ज को नक्श भूमिका होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं और जब नक्श भूम होम्योपैथ लेने के वजह से यदि ठीक नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में हम प्लेटिनम होम्योपैथिक औषधि का प्रयोग करें तो वह दूर हो जाता है। खास करके देखा जाए तो प्लेटिनम जो मेडिसिन है यह स्त्री रोगों पर ही बहुतायत मात्रा में काम करता है। इसकी जो रोगिणी होती है वह थोड़ा घमंडी स्वभाव की होती है और वह किसी की भी परवाह नहीं करती है। सबको हर बात में अपने से छोटा समझती है और सबों से अपने आप को वह बहुत ही बड़ा समझती है। वह अपने को बड़े यानी ऊंच परिवार से समझती हैं और जितने ही इनके सगे संबंधी रिश्तेदार है वह सबको नीच वंश वाली और गरीब गुरबा समझती है। और यही कारण है कि इन सबों से वह घृणा भी करती है। प्लेटिनम रोगी को इस कदर घमंड होता है कि वह अपने शरीर को भी और लोगों से बड़ा समझती हैं। मतलब कि उनके सगे संबंधी या रिलेशन वाले जो होते हैं वो सोचती हैं कि ये सब मेरे आगे बिल्कुल बौने हैं, बहुत छोटे हैं और जो मैं हूं बहुत हाइट वाली हूं, बहुत हाई फाई हूं, ऐसा यह समझती हैं। इसीलिए यह लोगों का ख्याल तक नहीं करती है। साथ ही हिस्टीरिया रोग से ग्रस्त स्त्री के रोग को ठीक करने के लिए प्लेटिनम औषधि बहुत ही कारगर साबित होता है। कुछ रोगी स्त्री एक पल तो खुश होती है और थोड़े ही देर के बाद जो है बिल्कुल ही उदास हो जाती है और उदास ही नहीं होती है, रोने लगती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, जिद्दी और बहुत देर तक ऐसा हो जाता है कि आपसे बात तक नहीं करती है, जिसे हम मुंह फुलाना भी कहते हैं। छोटी और बेकार की बातों से भी वह बिल्कुल ही नाराज हो जाती है। डर, गुस्सा, अहंकार, गुप्त दुष्कर्म करने से उत्पन्न रोग या किसी प्रकार के मानसिक उपद्रव होने पर प्लेटिनम औषधि का उपयोग जरूर करना चाहिए। यदि ऐसे लक्षण है तो आपको प्लेटिनम औषधि का प्रयोग करके एक बार अवश्य देखना चाहिए। रोगी को जीने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं होता, लेकिन प्लेटिनम का जो रोगी है उसको मरने से भी बहुत डर लगता है। शारीरिक परेशानियों के अदृश्य हो जाने पर मानसिक लक्षण प्रकट होते हैं और मानसिक लक्षण के अदृश्य होने पर शारीरिक लक्षण प्रकट होते हैं। यदि ऐसे देखने में आता है रोगिणी के शरीर में और वह बताती है तो होम्योपैथिक मेडिसिन प्लेटिनम औषधि का एक बार प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अब हम लोग बारी बारी से किस अंग पर कैसे काम करता है इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो रोगी
स्त्री के शरीर में दर्द जिस प्रकार धीरे धीरे करके बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार से जो दर्द है धीरे धीरे करके घट जाता है। चाहे वह सर का दर्द हो, बाहू का दर्द हो, मासी का दर्द हो, चाहे किसी भी प्रकार का शरीर में दर्द हो, यदि धीरे 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 करके बढ़ता है और धीरे धीरे करके जो दर्द है घट भी जाता है, तो प्लेटिनम चाहे वह स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, यह दोनों पर उतना ही काम करता है। दर्द के साथ ही जहां दर्द होता है वह स्थान बिल्कुल ही शून्य हो जाता है। यदि ऐसे कोई रोगिणी आ करके बताती है तो आप प्लेटिनम बिना समझे बुझे आप उसको दे सकते हैं और साथ ही वह बिल्कुल भी आराम भी हो जाता है। अब हम लोग सिर से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। गर्भाशय से संबंधित रोगों से पीड़ित रोगी और हिस्टीरिया रोग से ग्रस्त स्त्री को गुस्सा थोड़ा बहुत काफी मात्रा में आता है। साथ ही दिमाग या सिर पर चोटी में दर्द होता है, ऐसा उसे महसूस होता है। जो दिमाग है उसका बिल्कुल ही शून्य पड़ जाता है। और दर्द के बारे में पहले भी बता चुका हूं मैं कि जो दर्द है प्लेटिनम रोगी का वह धीरे धीरे करके बढ़ता है और फिर दर्द वैसे ही धीरे धीरे करके घटता भी है। साथ ही यह जो दोनों तरफ के कनपट्टी है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई कीड़ा धीरे धीरे करके रेंग रहा है, चल रहा है, जो कि नीचे के जबड़े तक फैल जाता है और उस स्थान पर थोड़ा ठंडा महसूस होता है। इस प्रकार के लक्षणों से यदि पीड़ित रोगी मिले तो उसे प्लेटिनम औषधि जरूर देना चाहिए। अब हम लोग आंखों से संबंधित लक्षण कुछ जान लेते हैं। रोगी की जो पलकें हैं वह रह रह कर फड़कती है और चीजें असली अवस्था से छोटी दिखाई पड़ती है। कहने का मतलब यह है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो प्लेटिनम का रोगिणी होती है वो अपने आप को सबसे बड़ा समझती है और अन्य लोगों को बहुत अपने आप से छोटा समझती है। तो वही मैं यहाँ पर भी दोहरा दे रहा हूँ कि चीजें असली अवस्था में है जो वह उनको छोटी दिखाई पड़ती हैं, चीजें बड़ी दिखाई पड़ती हैं। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ध्यान में रखते हुए यदि प्लेटिनम औषधि का प्रयोग किया जाए तो वह रोगी बिल्कुल ही ठीक हो सकती है। अब हम लोग चेहरे से संबंधित लक्षण के बारे में जान लेते हैं। तो प्लेटिनम रोगी के चेहरे की दाहिने तरफ कुछ ऐसा महसूस होता है कि उनके चेहरे के दाहिनी तरफ कुछ चल रहा है और जहां वह चल रहा है वह जो स्थान है बिल्कुल ही सूना सूना महसूस होता है, बिल्कुल ठंडा महसूस होता है। और चेहरे की बाईं तरफ की जो गाल है, इस गाल की हड्डी में दर्द होता है और वह स्थान भी बिल्कुल शून्य पड़ जाता है। तो वैसे स्थिति में भी हम लोग प्लेटिनम औषधि का सेवन करा के वैसे रोगिणी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ स्त्रियों से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। प्लेटिनम रोगिणी जो होती है वह पहले भी मैं बता चुका हूं कि थोड़ा घमंडी स्वभाव का होती है उनकी। अब हम लोग स्त्रियों के बारे में जान लेते हैं कि यह महिलाओं पर कितना काम करता है। खासकर प्लेटिनम रोगी को देखा जाए तो यह अधिकतर कुंवारी लड़कियों को संभोग करने की जो इच्छा होती है वह बहुत ही बढ़ी हुई रहती है और प्रबल होती रहती है। जो उसकी जोनी है, कुंवारी लड़कियों की जो जोनी है, वहां पर ऐसा लगता है कि बहुत तेज खुजली होती है और खुजली होने के वजह से ही उसे। अब हम लोग स्त्रियों से संबंधित कुछ लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो प्लेटिनम का जो रोगिणी होती है वह अधिकतर कुंवारी लड़कियों को संभोग करने की इच्छा बहुत तीव्र और प्रबल होती है। वैसे में जोनी में तेज खुजली होती है और ऐसा लगता है उसे कि जोनी के अंदर कोई कीड़ा या
सुरसुराहट बराबर होता रहता है या कीड़ा वहां पर रेंग रहा है। गुप्त स्थान इस तरह नाजुक हो जाती है कि यदि वहां पर जो कपड़ा वह पहनती है, यदि कपड़ा की रगड़ तक लग जाता है तो वह अंदर से सिहर जाती है। और जब उसको चेकअप कराने के लिए अगर कहीं ले जाते हैं उनके घर वाले, और जब उनकी भगेना यानी जोनी द्वार को नर्स वगैरह जैसे ही टच करती है तो वह बिल्कुल ही बेहोशी की अवस्था में आ जाती है। इसलिए ऐसे रोगी अपने जोनी द्वार की जांच चिकित्सक से कराने से बहुत ही डरता है। गुप्त स्थान नाजुक होने के कारण पति के साथ संभोग करना बिल्कुल ही इनके द्वारा असंभव हो जाता है। संभोग करने के समय में वह बार बार बेहोश हो जाती है। वह स्त्रियां जिन्हें काम करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, उनका बांझपन प्लेटिनम मेडिसिन से दूर हो जाता है। ऐसे स्त्रियों के रोग को ठीक करने के लिए प्लेटिनम औषधि का उपयोग जरूर करें। अब हम लोग मासिक धर्म से संबंधित कुछ लक्षणों को देख लेते हैं। प्लेटिनम के रोगी का जो मासिक धर्म है वह बिल्कुल ही नियमित समय से बहुत पहले आ जाता है और साथ ही बहुत दिनों तक रहता है। खून भी ज्यादा आता है और साथ में बदबूदार रंग जो है स्याही जैसा होता है और गर्भाशय में दर्द भी होता है। गर्भाशय इस तरह लटका हुआ महसूस होता है कि गर्भाशय में तेज खुजली होते ही, और इस प्रकार से लक्षणों को यदि कोई रोगिणी आकर के बतलाती है तो आप प्लेटिनम औषधि उसे दे करके बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। अब हम लोग कॉन्स्टिपेशन से संबंधित लक्षण के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सफर करने वालों को यदि कब्ज हो जाता है, साथ ही अंतड़ियों में जड़ता से कब्ज होना, बार बार मल त्याग की इच्छा होना, मल द्वार में नरम चिकनी मिट्टी की तरह जो मल है चिपक जाना, गर्भावस्था के समय में कब्ज की शिकायत रहना, तो इस प्रकार से लक्षण यदि दिखे तो प्लेटिनम औषधि दे करके वैसे रोगिणी को बिल्कुल ही ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं इनकी डोजे के बारे में। तो हम लोग 30 पावर से लेकर के 200 पावर तक इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। सुबह, दोपहर और शाम में शुरुआत हम लोग 30 पावर की मेडिसिन से करेंगे और जहां तक संभव है कि आपको रिजल्ट भी 30 पावर में ही मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को प्लेटिनम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बखूबी बता पाया हूं, आप लोग समझ भी गए होंगे। प्लेटिनम रोगी का जो रोग है वह सोने से पहले और शाम के समय कमरे के अंदर आराम करने से रोगों के लक्षणों में वृद्धि होता है। खुली हवा में कार्य करने से रोग के लक्षण जो है बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है। कार्य करे, घूमे फिरे, यानी कि ताजी हवा जब उनके शरीर में लगता है तो वह बिल्कुल ही आराम हो जाता है। तो दोस्तों यह स्वास्थ्य भरी वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।